बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। पेज नंबर है 3 और आज हम सेकंड लेक्चर पे हैं जो कि हिस्ट्री क्लास 7 से है, रीजंस ऑफ द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर। आज की इस रीडिंग से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो हो सकते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, या हम ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, या ये भी हो सकता है कि गिव एनी 5 रीजंस ऑफ द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, या कुछ भी। मतलब हमें बेसिकली यहाँ पे थारोली स्टडी करनी है, कंसेप्चुअल रीडिंग करनी है, ताकि हमारे सामने वो फैक्टर्स, वो इंडिकेटर्स, वो रीजंस या वो जो सॉलिड ग्राउंड है उसका पता चले वो क्यों खत्म हो गई है। अच्छा, इससे पहले हमें फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये पता था कि जो रोमन एम्पायर है बेसिकली उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। सो हम इसके डाउनफॉल के रीजंस को काउंट करते हैं। द गवर्नमेंट बिकेम द करप्ट एंड द पावर स्ट्रगल्ड बिगेन। यानी फर्स्ट रीजन में हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो करप्शन का होगा और पावर स्ट्रगल का होगा, यानी ताकत हासिल करने के लिए फैमिली के अंदर इंटरनल जो मामलात हैं उनके अंदर खराबी का आ जाना। सेकंड नंबर पे जो हमारे सामने है, द डिसीजन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन टू मूव द कैपिटल ऑफ कैस्टेंटोपोल वीकेंड द एम्पायर। अच्छा, कॉन्स्टेंटाइन बेसिकली एक फॉर्मर रोमन इंपीरियर हैं। कॉन्स्टेंटाइन बेसिकली एक फॉर्मर रोमन इंपीरियर हैं जिन्होंने जो अपनी गवर्नमेंट है, जो अपना वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी, उसका जो कैपिटल है वो कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी हम इसे उर्दू में लिखेंगे कुस्तुनतुनिया। अच्छा, जो आज के टाइम में आप ये कहें कि ये फॉर्मर नेम है ऑफ इस्तांबुल का, यानी आज के टाइम में ये इस्तांबुल का एक फॉर्मर यानी पुराना नाम है कैस्टेंटोपोल। वीकेंड द एम्पायर की इसने जो एम्पायर है, जो सल्तनत है, उसे कमजोर कर दिया, क्योंकि ये जो कैपिटल है ये यूं कहें कि ये इसके सेंटर से दूर चला गया था। द चर्च ऑफ रोम गेन्ड अनलिमिटेड पावर्स के जो कैथोलिक चर्च थे उनकी ताकत में इजाफा हो गया था, इवन मोर देन द इंपीरियर्स के। यहां तक कि वो जो इंपीरियर्स थे, वो जो किंग्स थे, उनसे ज्यादा पावरफुल हो गए थे। द आर्मी बिकेम वीक, और जो आर्मी है वो कमजोर होती चली गई। और क्या हुआ, अल्टीमेटली वीकनिंग द एम्पायर इंटरनली एंड एक्सटर्नली। और जब जो आर्मी है अगर वो कमजोर होना शुरू हो जाए तो क्या होगा, इन्वेडर्स हैं, जो इन्वेजन्स हैं वो और जो बाहर से हमलावर होते हैं तो वो मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर कमजोर करना शुरू कर देते हैं। हैवी टैक्सेस मेड द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। अच्छा, बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस जो हैं वो लागू कर दिए गए, जिनसे जो पीपल्स हैं उनकी मिजरेबल हो गई, यानी काबिल रहम उनकी जो लाइफ है वो हो गई। डेट लीड्स टू क्योस इन द एम्पायर। क्योस कहते हैं अफरा तफरी को, क्योस कहते हैं कंफ्यूजन को, क्योस कहते हैं डिसऑर्डर को। टोटल लेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या किसी में डिसऑर्डर हो जाना, यानी अफरा तफरी, कोई चीज की समझ नहीं आना कि क्या हो गया है। सो हैवी टैक्सेस की वजह से पीपल जो है, लोग जो है उस वक्त के वो कंफ्यूज हो गए थे। 6 नंबर जो रीजन है वो आती है, प्रोविंसेस रिबल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। के जो प्रोविंसेस थे ना, जो पहले स्मॉल विलेजेस मिलजुल के एक उन्होंने बड़ी यूनिट बनाया और फिर बड़े यूनिट को उन्होंने एक स्टेट बनाया, और स्टेट के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता एक एम्पायर बन गई। अब क्या हुआ कि जो प्रोविंसेस थे ना, वो जो छोटे छोटे एरियाज थे या बड़े एरियाज थे, उन्होंने बगावत करना शुरू कर दी। रेबल कहते हैं बगावत करने को, बागी हो जाने को, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट काम करने को, अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, और वो अलहदा होना शुरू हो गए थे। बारबेरियंस एंड हुन्स। अच्छा, ये हुन्स जो है ना, ये हमने क्लास 6 के अंदर पढ़े थे, जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, जो
जो हमने पढ़ी है अपना येलो रिवर की, वहां से इन्वेजन होती थी, वहां से बारबेरियंस आते थे। बेसिकली ये जो वर्ड बारबेरियन है, द वर्ड बारबेरियन इज ऑल्सो मीन्स कि इसका मतलब ये होता है कि मेंबर ऑफ ग्रुप हु डू नॉट अलोंग विद द वन ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन, यानी वो इन तीन में से किसी सिविलाइजेशन का हिस्सा ना हो, यानी वो ग्रीक सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं होगा, उसे हम बारबेरियन कहेंगे। वो रोमन इंपायर का हिस्सा नहीं होगा, उसे हम बारबेरियन कहेंगे। वो क्रिश्चियनिटी का हिस्सा नहीं होगा तो उसे हम बारबेरियंस। तो ये जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी, इनको ये बारबेरियंस कहते थे। इन्वेडर्स होते थे जो हमलावर होते थे सेंट्रल एशिया से और अटैक द डिस्ट्रॉय द मोस्ट ऑफ द इंपायर। यानी अब तक हमारे सामने 7 रीजंस हैं। नंबर 1 करप्शन, नंबर 2 हो गई हमारे पास पावर स्ट्रगल, नंबर 3 हो गई हमारे पास कैपिटल की, नंबर 4 हो गई पावर, अनलिमिटेड पावर इन द चर्च, यानी रिलीजियस जो पावर है वो हो गई, इंपीरियल्स वीकेंड हो गए, आर्मी जो है वो कमजोर हो गई, इसके बाद जो है हैवी टैक्सेस ये हो गए, प्रोविंसेस में रेबल्ड हो गया और उसके बाद बारबेरियंस हो गए। ये हमारे पास टोटल पॉइंट्स हैं। अब हमारे सामने आई होप कि अगर हम ये क्वेश्चंस अब अराइज करें कि इफ इसको कि गिव एनी 5 रीजंस या व्हाट आर द मेन रीजंस या व्हाट आर द कॉजेज, तो हम अब उनको एक्सप्लेन कर लेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद द एंशिएंट ग्रीक एंड द रोमन सिविलाइजेशन वर द मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन ऑफ द टाइम, यानी दैट टाइम, उस टाइम के अंदर ये जो रोमन सिविलाइजेशन थी और ग्रीक सिविलाइजेशन थी, ये बेसिकली बहुत ज्यादा एडवांस्ड थी उस टाइम के हिसाब से। बोथ कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, यानी साइंस के अंदर इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। इंजीनियरिंग यानी इन्होंने आर्किटेक्ट के अंदर, जैसे हमारे सामने ये बुक के ऊपर एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, आर्किटेक्चर के अंदर इन्होंने मतलब जो बिल्डिंग्स हैं वो अच्छी तामीर की हैं। गवर्नमेंट, फिलोसफी, विद द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर इन द 550s द साइंटिस्ट एंड द कल्चर डेवलप ऑफ द यूरोप स्टॉप, के जो साइंटिफिक और कल्चरल जो डेवलपमेंट थी इन यूरोप के अंदर वो रुक गई थी विद दिस डिक्लाइन। और जब ये वाला भी डिक्लाइन आ गया, यानी ये तो फैक्टर्स थे ही थे जो थे, तो वाइल दिस डिक्लाइन वेस्टर्न यूरोप एंटर टू द डार्क एज, और फिर ये डार्क एज के अंदर चला गया। हालांकि अगर ये सब डेवलपमेंट रेगुलरली होती रहती तो ये डार्क एज के अंदर नहीं जाते। सो होपफुली आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।